युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे। साथियों नमस्कार। आज हम बहुत सारे मुद्दों पर बात कर सकते हैं। पिछले दिनों जो हमारे यहाँ यूनियन का इलेक्शन हुआ, इसको लेकर अ, समीक्षाएं चल रही हैं। हमारे हर लेवल पर लीडरशिप इसकी समीक्षा कर रही है कि आखिर ऐसा अप्रत्याशित रिजल्ट क्यों आया। इसके बहुत सारे वजह हो सकती हैं। कुछ साथियों का कहना है कि जो हमारी यूनियन है, ये इलेक्शन के टाइम पर नज़र आती है, अदरवाइज़ ज़्यादा नज़र नहीं आती। कुछ हद तक ये बात सही हो सकती है। कुछ साथियों का ये भी कहना है कि जो बाकी की दोनों मान्यता प्राप्त यूनियंस हैं, इन्होंने एक कैंपेन चलाया था कि अगर वीआरएमएस या उसकी एसोसिएटेड यूनियंस पावर में आती हैं, तो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन बहुत तेज़ी से होगा। तो इन सब के बारे में आज हम कुछ बात करना चाहेंगे। साथियों, अभी एक हमारी जो इतने भी मान्यता के लेटर निकले हैं सभी ज़ोनल रेलवेज़ में, उनमें एक क्लॉज़ लास्ट में जोड़ा जा रहा है कि जो मान्यता है वो सब्जेक्ट टू ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट केस बनता है एआईआरटीयू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें एआईआरटीयू को सभी ज़ोनल रेलवेज़ में रिजेक्ट किया गया और इसको चुनाव से बाहर कर दिया गया। ये एक सच्चाई है और इस पर अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अपील को एक्सेप्ट किया है और बॉम्बे हाई कोर्ट को सुनवाई के लिए भेज दिया गया है। और बॉम्बे हाई कोर्ट अब क्या ज्यूरिसडिक्शन देता है उस पर भी बहुत सारी बातें निर्भर करें। पहली बात तो ये हो सकती है कि भाई कोर्ट इसको सीधा सीधे से नकार दे और इसकी मान्यता के जो वैलिडिटी है उसे खत्म करे, तो जो भी चुनाव का परिणाम है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हम ये जो एआईआरटीयू को अ, सही माना जाए और इसको जो चुनाव से लड़ने बाहर किया गया उसको गलत मानते हुए कोर्ट आदेश इनके फेवर में दे दे। उस केस में अब दो कंडीशन बनती है, या तो एआईआरटीयू को मान्यता दे और उसे मान्यता देता है तो फिर बाकी यूनियन भी आती हैं कि भाई सभी को मान्यता दे दो। और अगर ये इसे मान्यता नहीं देते हैं तो फिर एक ही ऑप्शन बचेगा री-इलेक्शन। अब उसकी कितनी संभावना है ये तो समय बताएगा, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जा सकता। मगर हमें अपनी तैयारियों पर अब ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली बात, हमें अपनी मेंबरशिप बढ़ानी है। लोगों तक हम जिस तरह से गए उसमें बढ़ावा करना है। जहाँ हमारी स्थिति मजबूत है उसे और मजबूत करना और लोगों को भरोसा दिलाना है कि हम कभी-कभी दिखने वाली संस्था नहीं है। बीआरएमएस और बीएमएस बहुत पुराने और बड़े संगठन हैं और हमेशा इस सिस्टम में रहेंगे। दूसरी बात कि इस चुनाव में जो नेगेटिव कैंपेनिंग हमारे अगेंस्ट गई उससे ऐसे ऐसे रिजल्ट आएंगे। कुछ एक जो यूनियन है जो कि तैयारी में भी बहुत पीछे थी, जिनको कोई जानता भी नहीं है, वो लोग भी कई कई जगहों पर हमसे ज़्यादा वोट ले गए। तो उसकी एक जो नेगेटिव कैंपेनिंग दोनों यूनियन ने करी है हमारे अगेंस्ट, उसका एक प्रभाव इसमें दिख रहा है कि दोनों यूनियन से तो लोग परेशान थे और लास्ट में कहीं ये कन्विंस हो गए कि हमारी यूनियन जो है वो रेलवे के निजीकरण में शायद तेजी से बढ़ावा दे, इसलिए लोगों ने वोट नहीं दिया। तो साथियों, अब इस संदर्भ में ये 28/11/2024 का एक लेटर इशू हुआ है, सर्कुलेट हुआ है, वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं, जिसमें निगमीकरण की बात कही गई है सभी रेलवे शेड्स की और वर्कशॉप्स की। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि सच्चाई जो प्रमोट करी गई है वो नहीं है, उससे बिल्कुल अलग है। और दोनों यूनियन ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन या निगमीकरण के लिए
अपनी कॉन्सेंट दिए हुए हैं। तो ये बात तो हमें सभी एम्प्लॉइज़ को बतानी है और इसको प्रमोट करना है। और साथ ही साथ जितने भी हमारे साथी जिन्होंने हमें वोट दिया, सपोर्ट किया, उनका धन्यवाद भी करना है, उनके बीच में जाना है और उन सबको वन टू वन हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हमें सपोर्ट उन्होंने दिया और ये विश्वास दिलाना चाहिए कि आगे भी हम लोग उनके साथ रहेंगे और अपनी मेंबरशिप को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमें काम करना ही है, तो इसलिए अपनी मेंबरशिप को हमें प्रमोट करना है और साथ ही साथ हमारे पास जो संसाधन है उनको भी धीरे-धीरे बढ़ाते चलना है। जो हमारी मैन पावर है, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, उनको उनकी संख्या में और इज़ाफ़ा करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा एक भी सपोर्टर कम ना हो पाए, हमसे टूटे ना, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है और हमें उनके विश्वास को हमेशा पूरा करना है। तो इसी के साथ मैं कहूँगा कि आप लोग अपने मिशन में लगे रहें और आने वाले समय में हम बहुत अच्छा करेंगे और जल्दी ही मान्यता में चुनकर आएँगे और बिना मान्यता के भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं अभी भी और उसके लिए हम हमेशा प्रयासरत लोगों के, कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद।